हाय, मैं तैयार हूँ, बस डॉगीज को बाय बाय कह रही थी और निकल रही हूँ। ओके, लेट्स डू दिस। बाय राजी, बाय लुका। I miss you. Sergio, miss you, Luca. This travel show for me has been such a humbling experience, and coming to the Shala Ditta caves has truly made me realize कि इंसान जो है हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, पर in the face of history, तारीख़ में अगर देखी जाए तो हमारी अहमियत नेचर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से कम ही है, छोटी सी है। तो एक हम्बलिंग फीलिंग कि यहाँ पे हज़ारों साल पहले लोग आके बैठा करते थे, मेडिटेट करते थे। बुद्धिस्ट्स के ज़माने में बुद्धिस्ट्स वुड मेडिटेट इन दीज वेरी केव्स, हिंदूज़ के ज़माने में साधुज़ आते थे, और मुस्लिम्स के ज़माने में और जब तक वो चले आ रहा है, सूफीज़ यूज्ड टू कम एंड प्रैक्टिस अगेन एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज़ इन द वर्ड्स ऑफ फैज़ान right over here. So meditation, spirituality was always a big thing for human beings. And I think कहीं ना कहीं हम वो एस्पेक्ट अपने दिल से खो चुके हैं, और जो करते भी हैं वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सुपरफिशियल तरीके से हो रहा है। It is so tranquil, it is so beautiful, it is so peaceful, quiet and serene. आपको नहीं लगता कि आप इस्लामाबाद शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। आप फ़ौरन से पहले जब मरगला हिल्स पे पहुँचते हैं, यहाँ की हरियाली, यहाँ के परिंदों की आवाज़, यहाँ के कीड़े मकोड़ों की आवाज़ लिटरली टेक्स यू बैक इन टाइम। और फिर केव्स को देखना, अंदर गए भी हम, वहाँ पे मैं बैठी थोड़ी देर और मैंने सिर्फ तस्करा किया और सोचा कि जब लोग यहाँ पे आके दिन गुजारते होंगे, एक साथ 20 दिन गुजार दिए मेडिटेशन में, सॉलिट्यूड में, तो उनके लिए एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। सो आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर। 365 ने मुझे ये मौका दिया। चैनल्स नहीं देते, यूजुअली दे डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट्स कि आप जाएं और आप एक्सप्लोर करें इस तरीके से। बहुत सारे शोज़ के लिए वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रैवल शोज़ के लिए थोड़ा कौन देखेगा, क्या होगा। बट इस शो से एटलीस्ट मैं तो आप लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ऐसी लातादाद जगह हैं देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। मैं दुनिया भर घूम चुकी हूँ, but it's actually humbling and remarkable the kind of treasures and gems we come upon in Pakistan that are truly unique, indigenous to this land, full of history, full of geography, topography, landscape. It's all over here. So अपने मुल्क से ही शुरू करें, start with Pakistan and start with your own neighborhood, and ज़रूर आके देखें। और इन जगहों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक नया नज़रिया भी मिलता है। And over 2 decades of work in this industry, but never had the opportunity to come here. But today I'm here, and I hope ये जो पीस है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, वो आप लोगों तक इसकी स्क्रीन के थ्रू पहुँच जाए। और अगर 2 लोग भी इसको देख के इंस्पायर होते हैं कि भाई हमने जाके ये केव्स देखनी है, तो आना ज़रूरी है। और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, और इसकी हिस्ट्री को भी साथ साथ पढ़ना है। तो इस ज़मीन से जो कनेक्शन है ना, वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। You feel more connected to your land and your history, realizing that you're much greater than who you are today. We're generations of history in us, in our bloodline. And this is where Alexander the Great came. This is where Sher Shah Suri came. This was the road that conquerors used to take from Kabul towards Taxila. Shala Ditta was a Mughal era Darwish Sufi, जिनके ऊपर ही इस पूरी विलेज का नाम रखा गया है।
एंड साथ ही साथ he must have come here, meditated here, preached here. There's still a little village here 2500 साल पहले, वो तो हमें पता है. अब उससे पहले क्या हो रहा था ये अल्लाह ही जानता है. So you can just imagine the history of these caves. और यहाँ के जो दरख्त हैं, caves तो अपनी जगह, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये जगह क्यों चुनी गई. ये जो दरख्त हैं, they are remarkable. इनकी जड़ों को ही आप देख लें तो उसमें खुद ही एक लंबी कहानी है. इन्होंने क्या क्या देखा होगा, किसने ये दरख्त लगाया होगा, कभी ये सोचा होगा कि कुछ हज़ारों साल बाद कुछ लोग आएंगे, हम पे शो बनाएंगे, लेकिन ये दरख्तों ने सब कुछ देख लिया है. अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी देखा और मुझे भी देखा. तो सोचें ज़रा, द हिस्ट्री एंड द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी. फ़ौरन से पहले याद आ जाता है कि मुझे इस्लामाबाद इतना क्यों पसंद है कि 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के फासले पर आपको नेचर से एक फ़ौरन कनेक्शन मिलता है और आपको लगता है कि आप दुनिया छोड़कर यहाँ बैठकर किताब पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें. लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर यू फाइंड पीस, टाइम फॉर क्रिएटिविटी एंड टाइम फॉर रेस्ट. From the beginning of time, or rather the beginning of civilization, man has been asking one pertinent question. How do I find peace in this world? And I think these caves again are a testament to that very question. कि सुकून कब मिलेगा, ज़िंदगी में tranquility कब आएगी, दुनिया में peace कब आएगा? And that is a question we still ask today. We were asking from the beginning. And places like these perhaps provided a lot of people with answers. You come to a place like this, you meditate, और दुनिया भर में ऐसी जगहें हैं. ऑटोमन एम्पायर को देख लें, मेरा इजिप्ट जाना हुआ था, पॉम्पे जाना हुआ था, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओल्ड टेम्पल्स हमने आपको खुद थरपारकर में, जैन टेम्पल्स नगर पाकर में दिखाए. वहाँ पे भी मेडिटेशन स्पॉट्स बहुत सारी थी. अगर आप तिब्बत, भूटान की तरफ जाएं, आज भी लोग उसी में बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंस एंड पीस. इन तमाम चीज़ों के बावजूद the world is a pretty violent place, right? Perhaps these were those little pockets of places where you would find peace, where you would find tranquility, and where you could come and just connect with your higher self and ask some really searching questions. Man's search for meaning, purpose in life. कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरा यहाँ मकसद क्या है. And so, it must be a thriving community for its time. It must be a place where people would come, leave everything behind and sit for days and months at end trying to answer these life-changing questions instead of practicing violence. So even today, it's relevant. And as commercialized as yoga, meditation has become, बड़े-बड़े शहरों में हम जाते हैं, 500 लोग क्लास में होते हैं. Connecting with nature, इन जगहों में बैठना, घंटों-घंटों बैठना, सुकून मिलता है, आंसर्स आती हैं. एंड शायद ये एक तरीका है नॉन वायलेंस का जो हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए. मेरा अपना खुद मानना है कि हमारे मज़हब में जो एक रिकमेंडेशन है ऑफ मेडिटेशन, प्रेयर तो हम पे बिल्कुल वाजिब है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर टोल्ड टू जस्ट क्वाइटन योर माइंड, बी हम्बल, सिट एंड रिफ्लेक्ट एंड बी ग्रेटफुल, एंड मे बी दैट विल चेंज योर अग्रेशन इन लाइफ, जो हम अग्रेशन इतनी सारी चीज़ों में डाल देते हैं. So hopefully this place was a place of peace, but it was also existing in the times of Alexander the Great, who was simultaneously practicing a lot of violence. So एक balance create करने के लिए ऐसी जगहें हमेशा से हैं और मेरे ख्याल से हमेशा रहेंगी, क्योंकि इनकी अपनी जगह है, इनकी अपनी ज़रूरत है, और ये हर environment में ऐसी जगहें आज भी flourish करती हैं. So maybe we can revive this culture of connecting with nature, sitting around in caves and mountains by the beaches and meditating and pondering on peace. पाकिस्तान में बहुत सारे wellness retreats होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी wellness का ख्याल रखने. I think शाह अल्लादित्ता caves पे कम ही लोग आए होंगे, कम ही लोगों को पता होगा इसके बारे में, but one can just imagine कि यहाँ पे बैठ के अपनी meditation को तरजीह देना, उस पर focus करना must be such an amazing experience. So I'd encourage all our yogis, all our wellness retreaters to definitely come and check this place out. Maybe do a little meditation if you can manage and soak it all in, because the energy of the place
इज स्टिल वेरी मच दैट, यू नो। ये जगह बिल्कुल उन्होंने पकड़ के अच्छी जगह, जैसे कहते हैं ना, अच्छा प्लॉट चूज़ किया था। तो ये अच्छा प्लॉट है मेडिटेशन के लिए, बिल्कुल एक परफेक्ट माहौल जिसे हम कह सकते हैं।